आज हम फिजियोलॉजी का चैप्टर 7 जो किस चीज़ के मतलब है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, शाबाश। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। दानिश, ट्रैक किसे बोलते हैं लफ्ज़? शाबाश, ये वही चीज़ है। गैस्ट्रो किसके मुतल्लिक? दानिश, गैस्ट्रो किसके मुतल्लिक होता है? शाबाश, गैस्ट्रो ये मेडिकली स्टमक को बोलते हैं। GIT द ट्रैक विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड एंड्स एट एक्सक्रीशन ऑफ फूड थ्रू एनस। ये कहाँ से शुरू होता है नवीद? बेटे खड़े होकर क्या करना है आपने? हैं? तो बेटे बैठ के जवाब नहीं आएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ देन फेरिंक्स। ये जो पीछे खुराक की नाली, जब हम किसी कुर्बानी पे जानवर को ज़िबा करते हैं, पहले सांस की नाली काटते हैं, ये विंड पाइप या ट्रेकिया, फिर खुराक की नाली। ठीक है, पहले बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, उसके पीछे फेरिंक्स, फिर उसके नीचे एसोफेगस, फिर ये स्टमक हो गया जिसे मैदा बोलते हैं उर्दू में, फिर छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। शाबाश। उसके कितने हिस्से हैं नवीद? कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजेनम, एलियम। DJI लफ्ज़ याद रख लें। उसके बाद कौन सी आंत है? उसके कितने हिस्से हैं? कौन से? शाबाश। कैकोरी। CA से मतलब सीकम, O से कोलोन, RE रेक्टम। ये याद करने के लिए जिस तरह हम कोई वो बना लेते हैं। तो आखिर में रेक्टम के बाद क्या होता है? एनस, जहाँ से हम चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं, अनअब्जॉर्ब्ड या वेस्ट प्रोडक्ट्स अब्जॉर्ब करते हैं। बेटे सबसे अहम चीज़ ये, अगर आप डायग्राम समझ लेते हैं तो समझे आपको सारा समझ आ जाएगा। GIT ये क्या चीज़ है? ये बक्कल कैविटी। ठीक है, ये इधर से सिर्फ मुंह वाली हम जिक्र करते हैं। आगे तो है विंड पाइप। ठीक है, स्टमक हमारा किधर होता है? किधर होता है नवीद? दाएं तरफ, बाएं तरफ? ये कौन सी साइड है? शाबाश। लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है। ये मशहूरियाँ जो आती हैं उसकी, इसके बाद क्या शुरू होती है? ये स्टमक हो गया। शाबाश। फिर छोटी आंत। ये छोटी आंत। ठीक है, ये कहाँ खारिज हो रहा है? एनस। ठीक है, अब इनके हम नाम लिखते हैं। ये वाला पोर्शन बेटे क्या हो गया? बक्कल या ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल किसे कहते हैं? ओरल मुंह से मुतल्लिक। नवीद किसे कहते हैं? शाबाश। इसके नीचे वाला पोर्शन उसे क्या कहते हैं? फेरिंक्स। और उससे नीचे वाला पोर्शन? बेटे ट्रेकिया तो रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, वो तो ये आगे मौजूद है, उसका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। क्या नाम है इसका?
एसोफेगस। एसोफेगस ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? स्टमक का ऊपर वाला पोर्शन या स्फिंक्टर, इसे क्या बोलते हैं? कौन सा है ये? इधर इधर क्या होता है? दिल। तो दिल को कार्डिया बोलते हैं, इस स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर कह सकते हैं। साइंटिस्ट इसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। बेटे इस तरफ ना माजी तवज्जो करो, जब ये आपको समझ आ जाएगी सारी डाइजेशन समझ आ जाएगी। फिर ये जो स्टमक का ऊपर वाला पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं? फंडस या अपर नाच भी कहते हैं, NOTCH, नोच कहते हैं हिस्सा। उर्दू में जिसमें कहते हैं नोच ना उखाड़ना, ये इंग्लिश में हिस्से को कहा जाता है। और ये जो सारा पोर्शन है इधर तक, इसे बॉडी, स्टमक की बॉडी, बॉडी किसे बोलते हैं नवीद? शाबाश। और ये जो नीचे वाला स्फिंक्टर है मोहम्मद अली बेटे, इसे क्या कह सकते हैं? शाबाश। कितने स्फिंक्टर हो गए हैं स्टमक के? शाबाश। और उसके आगे क्या शुरू हो गया? ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पोर्शन है वसीम? इसका एब्रीवेशन क्या हमने ज़हन में रखा हुआ है? शाबाश। डीजे समझ लफ्ज़ सुना है? जी मैं डीजे हूँ। डीजे किसे कहते हैं? या डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, किसे कहते हैं? बेटे डीजे कहते हैं डिस्क जोकर। जब डिस्क नहीं चलती, ये जो बार वगैरह होते हैं गैर मुस्लिम ममालिक में, तो वो जो केसट बंदा बदलता है वो फिर वो शुरू हो जाते हैं अंग्रेज़। ये वही लफ्ज़, इसको ज़हन में बिठा लो, DJI। शाबाश, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ठीक है, डी से शाबाश, ड्यूडे नाम, जे से शाबाश, जे जो नाम, आई से इलियम, शाबाश। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमने इस रंग की बना रखी थी, नीले रंग की। फिर आगे ये ग्रीन कलर की लार्ज इंटेस्टाइन। वीद इसके कितने हिस्से हैं? क्या एब्रीवेशन है इनका, हमने जो याद रखने के लिए ज़हन में रखा हुआ है? बेटे वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन का DGI, इसका स्कैकोरी, ठीक है, सही है। जो ये पोर्शन होता है, ये छोटी उंगली की तरह बाहर निकला हुआ, ये समझ लें, इसे क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर। अगर यहाँ खुराक चली जाए तो क्या होता है? अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो जाता है, जिसे मेडिकली अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है? इधर से कट लगा के अपेंडिक्स रिमूव करना पड़ता है, तो अगर वो बस्ट हो जाए, वो स्वेल हो जाती है, बंदा एक्सपायर, ठीक है। CA से क्या बन गया? CACUM। पहला पोर्शन क्या है? सीकम, CACUM, सीकम, ठीक है। दूसरा कोलोन, तीसरा शाबाश, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा। और सबसे आखिर में ये वाला एनस, ठीक है। ये पूरा जो बकल कैविटी से शुरू हो रहा है और एनस पे ख़त्म हो रहा है, ये सारा क्या है? बस, शाबाश। फिर हम अब इनका ना डाइजेशन में इनका रोल पढ़ेंगे, ठीक है। The digestive system in human being is composed of long muscular tube called GIT, gastrointestinal tract or alimentary canal, and accessory organs. The GIT runs through the ventral body cavity. It extends from the mouth to the anus and consists of oral cavity. Ventral साइड कौन सी है बॉडी की? वेंट्रल या इंटीरियर, ये सामने वाली, और पोस्टीरियर या डोर्सल पीछे वाली। ये कहाँ? फ्रंट की तरफ रन करते हैं, ठीक है। अगले हिस्से पे होती है। पीछे क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, जिसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं।
GIT कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ये अब मेरे साथ सारे नाम था। ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ, आगे आप बताओ दानिश, तीसरे नंबर फेरिंक्स, ईसोफेगस, फिर फंडस, फिर बॉडी, बल्कि ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से हैं? 3, पहला, दूसरा, जेजुनम, तीसरा, ठीक है। आगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी, उसके भी कितने हिस्से हैं? शाबाश। क्या एब्रीवेशन याद किया हमने? कैकोरी। पहला हिस्सा कौन सा है? सीकम। और दूसरा हिस्सा? कोलोन। तीसरा हिस्सा? शाबाश। रेक्टम के बाद जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये सारा GIT है, ठीक है। शाबाश। The walls of the GIT from the esophagus to the anus are composed of following layers from the outer surface to the inwards. GIT, पूरी जो GIT है उसमें कितनी वाल्स हैं? 4 वाल्स हैं। जहाँ से ये ऊपर से शुरू हुई है और नीचे एनस तक ख़त्म हो रही है, पूरी GIT में हर जगह ना 4 वाल्स हैं। ये अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करें, बेटे ये इस तरह नज़र आ रही है ना हमें। अब इसका अगर मुआयना करें हम, इसमें 4 वाल्स हैं। ये हो गई बाहर वाली, ये फिर एक अंदर वाली, ये उससे अंदर वाली, ये उससे अंदर वाली, इस तरह 4 वाल्स हैं, ठीक है। ये एनस तक इस तरह। ये अगर हम आउटवर्ड सरफेस से इनवर्ड सरफेस की तरफ जाएं तो इसका एब्रीवेशन बनता है सिम, SMSM। एस से क्या बन गया? एस से बन गया सिरोसा। बाहर वाली लेयर क्या है? और अंदर वाली मस्कुलैरस। ये सिरोसा का दूसरा नाम एडवेंटिशिया। ये लेयर को और क्या कह सकते हैं? एडवेंटिशिया, मस्कुलैरस लेयर। और ये वाली सब म्यूकोजा। और उससे नीचे वाली म्यूकोजा, ठीक है। अगर हम इन्हें मार्क करना चाहें, अब म्यूकोजा हम इसको कह देते हैं, ठीक है। सब म्यूकोजा, ये दूसरे वाली को, ठीक है। हाँ शाबाश। और उसके बाहर वाली म्यूकोजा ये वाली, और सिरोसा सबसे बाहर वाली ये, ठीक है बेटे, ये याद रहेगा। चलो शाबाश। क्या एब्रीविएशन है इसका? हाँ, SMSM से SMS टू मरियम नवाज़, ठीक है। M से मरियम नवाज़। हाँ, यह मतलब SMS टू मरियम, हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज़, बल्कि वो तो हमारी खाला हो गई, मेरी अम्मी की उम्र की हैं। हाँ, स्वेलिंग बेटे, ये हमने इसका पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। ये कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से ख़त्म हो रही है। अब इस, हाँ जी नवीद बेटे क्या कह रहे हैं? शाबाश, हाँ जी, ओरल से, ठीक है, ओरल कैविटी से। अच्छा, स्वेलिंग। अब इसका पहला फंक्शन क्या है GIT का? नवीद, स्वेलिंग का क्या मतलब है? डिग्लूटिनेशन।
स्वेलो का क्या मतलब है बेटे? हाँ जी, वो कहते हैं स्वेलो अ कैप्सूल विद द होल कप ऑफ वाटर। स्वेलो का मतलब होता है पूरे का पूरा अंदर निकल जाना। च्यू का क्या मतलब होता है? चबाना। स्वेलो, ठीक है। अच्छा, और ये पहला फंक्शन है। एक लफ्ज़ होता है स्वेल, वो कहते हैं जी मेरी बॉडी यहाँ से स्वेल हो गई है, सूज जाना, सोजिश आ जाना, ठीक है बेटे। अब स्वेलिंग हम पढ़ेंगे कि उसमें जीआईटी का क्या रोल है। Swallowing is a process in which food is passed from mouth to the oropharynx and then to esophagus and lastly into the stomach। क्या समझ आई है इससे मोहम्मद अली? फूड जो है ना हमारा मुंह पे देते हैं, मुंह से हम जाते हैं और उसके बाद उसमें स्वेलिंग वो प्रोसेस जिसमें हम खुराक मुंह में लेते हैं, फिर वो एसोफेगस में जाती है, फिर वो स्टमक तक पहुंच जाती है। इस पूरे प्रोसेस को, हाँ, इस पे जो मुख्तलिफ अमल हो रहे हैं कि कैसे वो टूटेगी, कैसे वो जज़ब होगी, कैसे तोड़ फोड़ होगी, वो सारा फिर हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसकी कितनी स्टेजेस हैं स्वेलिंग की? शाबाश, क्या एब्रीवेशन बनेगा? 3 स्टेजेस। नवीद बेटे कितनी स्टेजेस हैं इसकी? पहली स्टेज माजिद क्या है इसकी? एब्रीवेशन क्या बन गया मोहम्मद अली? ठीक है। माजिद बी से क्या बन गया? बक्कल, ठीक है, या ओरल स्टेज। दूसरी क्या बन गई वसीम? दूसरी वसीम क्या स्टेज है बेटे? लफ्ज़ फेरेंक्स पढ़ा है ना आपने? फेरेंजियल स्टेज, ठीक है। तीसरी एसोफेगस लफ्ज़ है ना, जैसे एसोफेजियल स्टेज, ठीक है। यानी स्वेलो में पहली स्टेज बक्कल, ये कौन सी है? ये खुद ही मुंह चबाने लग जाता है या हम उसे आर्डर करते हैं? यानी वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? शाबाश। यानी हम अगर आर्डर करेंगे तो वॉलेंट्री, ठीक है। और अगर बेटे उसके जो अगली दोनों स्टेजेस हैं वो शाबाश, इनवॉलेंट्री से मुराद उसे हमारी ज़रूरत ही नहीं है हमारे आर्डर की, वो खुद ही, जिस तरह जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप क्या कहते हैं? हाँ, ये चौधरी है जी, हमारी सुनता ही नहीं है। मतलब ये दोनों स्टेजेस क्या हैं? चौधरी हैं, ये अपनी मर्ज़ी आपके तहत काम करते हैं। हाँ, समझ चौधरी परवेज़ इलाही हैं। इन वो लेंट्री बेटे, ये स्पेलिंग का आपने ख़ास ख्याल करना है पेपर देते हुए। ठीक हो गया, शाबाश, हमने 3 स्टेजेस पढ़ ली। अब पहली बक्कल स्टेज, दूसरी फेरेंजियल स्टेज जो उसके नीचे, फिर एसोफेगस, ठीक है, शाबाश। अब हम देखते हैं कि इन तीनों स्टेजेस में क्या क्या अमल हो रहा है। अच्छा, सेंटर, स्वेलिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन मेडुला ओब्लोंगेटा एंड लोअर पोन्स। स्वेलिंग का सेंटर कहाँ लोकेटेड है? अब अगर हम दिमाग को देखें, दिमाग इस तरह का होता है, ये रीढ़ की हड्डी में है, ये फ़र्ज़ करें इस तरह है, ये बंदे का ये नाक वगैरह इस तरह, ये दिमाग दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो पोर्शन है ना, मेडुला ओब्लोंगेटा इसे कहते हैं। फिर पोन्स उसी का हिस्सा होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है
मिड ब्रेन, मेडोला ऑब्लोंगेटा, और क्या कुछ पढ़ा आपने, अपर पॉन्स, लोअर पॉन्स, ठीक है। ये बेटे गूगल क्रोम पे भी आपने देखना है। तो इसका सेंटर दिमाग में से कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, स्वेलिंग ओब्लोंगेटा लोअर पॉन्स हिस्से से, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। अब ओरल स्टेज क्या है, वॉलंटरी है। इन दिस स्टेज द फूड पासिस फ्राम द माउथ टुवर्ड्स द फेरिंक्स बाय वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द टंग विच मूव्स अपवर्ड्स अगेंस्ट द पैलेट एंड पासिस द बोलस इनटू फेरिंक्स। अब ये देखो बेटे, ये दो पाइप है इस तरह, अगर मैं इस तरह दिखाऊं, ये वाला पाइप कौन सा है, ये जो बड़ी मिडल फिंगर है, ट्रैकिया, और पीछे शाबाश। अब ज़ुबान क्या करती है, जब हम खाना खाने लगते हैं वो ना तालू के साथ ऊपर चिपक जाती है, तो वो क्या करती है, ये ट्रैकिया वाला रास्ता बंद, ये वाला रास्ता बंद हो जाता है, जिसको मैं हिला रहा हूँ उंगली को, पीछे वाला खुला होता है, तो खुराक किस में जाती है, बोलस। जो खुराक का वो लोथड़ा होता है उसे बोलस कहते हैं हम, ठीक है। जो जब वो मुंह में मौजूद है उसका नाम बोलस है, ठीक है। तो वो किस में चला गया, फेरिंक्स में, फिर आगे एसोफेगस, ठीक है। ये वो उसने हमें बताया है। फेरेंजियल स्टेज या इनवॉलंटरी स्टेज, ये वॉलंटरी स्टेज हमने खुद ही कंट्रोल की, ठीक है। हमने खुद ही वो खुराक को चबाया, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया, फिर हमने निगल लिया। और दूसरी फेरेंजियल स्टेज या इनवॉलंटरी स्टेज, इन दिस स्टेज द पैसेज ऑफ फूड अकर्स फ्राम फेरिंक्स इनटू द एसोफेगस, यानी कहाँ से कहाँ तक, फेरिंक्स से, शाबाश। As the bolus enters the pharynx, it stimulates swelling receptor around the opening of pharynx. ये जैसे ही फेरिंक्स में दाखिल होता है बोलस, तो ये क्या करता है, वहाँ जो रिसेप्टर हैं जो फेरिंक्स की ओपनिंग के साथ मौजूद हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, शाबाश। और तीसरी स्टेज कौन सी है, एसोफेजियल स्टेज, जो क्या है, बाई मैकेनिज़्म इनवॉलंटरी का नवीद क्या मतलब है, वो ऑटोमेटिक है, शाबाश, अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर रही है। इन दिस स्टेज फूड पासिस फ्राम द अपर एसोफेगस टू द स्टमक, यानी फूड कहाँ से कहाँ पास होती है, अपर एसोफेगस से स्टमक तक। ये पूरा प्रोसेस स्वेलिंग है। अब बकल स्टेज में सिर्फ ये मुंह का जिक्र है, फिर फेरेंजियल स्टेज में फेरिंक्स में जहाँ स्वेलिंग हो रही है, फिर अपर एसोफेगस से जो स्टमक का अपर पोर्शन है उसको कौन सी स्टेज कहते हैं, शाबाश। ये उसने बेटे हमें सारा बताया। अब बेटे उसने मज़ीद इसकी डिटेल बताई दी। एसोफेगस शोज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। एसोफेगस क्या करती है, एसोफेजियल मूवमेंट्स। कितनी किस्म की हैं एसोफेजियल मूवमेंट्स, शाबाश, दो किस्म की। पहली किस्म का नाम क्या बताया उसने, और दूसरी यानी पीएस। बेटे पहले नंबर पे प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी पेरिस्टालसिस, जो मैदे की लहर वाली हरकत होती है ना, या जीआईटी की लहर, वेव लाइक मूवमेंट है, उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं मेडिकली, ठीक है। सेकेंडरी को उर्दू में क्या बोलते हैं, सानवी। प्राइमरी को क्या कहते हैं, बुनियादी। अब कहें जी ये स्कूल प्राइमरी तक है, उसका क्या मतलब है, 5वीं तक। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है, 10वीं तक। ये मैं आपको एक एजुकेशनल टेक्निकल टर्म समझा रहा हूँ, ठीक है, ये स्कूलों पे आपने देखा होगा। मिडिल स्कूल कहाँ तक होते हैं, प्राइमरी 5वीं तक, मिडिल 8वीं तक, सेकेंडरी 10वीं तक, हायर सेकेंडरी 12वीं तक, और ग्रेजुएट कॉलेजेस, हाँ, यानी 14वीं तक, ग्रेजुएशन तक, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ होगी, एमफिल पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है, शाबाश। अब प्राइमरी पेरिस्टालसिस उसने हमें बताया
The peristaltic wave begins in the pharynx and spreads into the esophagus during the pharyngeal stage of swallowing. The wave passes from the pharynx to stomach within 8 to 10 seconds. In this stage of swallowing, gravity also plays an important role. If a person swallows a bolus in the standing position, the bolus moves rapidly, passing from the esophagus to the stomach in 5 to 8 seconds. अब ये जो पेरिस्टालसिस है, फेरेंक्स से लेकर स्टमक तक कितनी देर में बोलस को पहुंचाती है? 5 से 8 सेकंड में। और इसमें ग्रेविटी किसे बोलते हैं? ज़मीन की कशिश, या जिसे हम उर्दू में कशिश शकल भी बोलते हैं, वो भी मेन किरदार अदा करती है। तो वो भी ज़रा इस चीज़ को फास्ट कर देती है। अब हम इस तरह खड़े हैं तो 5 से 8 सेकंड लगेगा। अगर एक बंदे को हम उल्टा कर दें तो टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि कशिश शकल के तो वो मुखालिफ जाएगा। जिस तरह ये रॉकेट वगैरह या क्या भेजे जाते हैं, एयर स्पेस शटल भेजे जाते हैं, तो वो कितनी ताकत से वो बस्ट अप्लाई करते हैं, यानी वो जब उड़ते हैं तो वो बड़ी पावरफुल किस्म का वो गैसेज निकालते हैं, फिर वो इस तरह झटका लगता है, फिर वो जाते हैं। तो 5 से 8 सेकंड के बजाय फिर टाइम मुख्तलिफ हो जाएगा। नॉर्मली अगर ग्रेविटी ना हो तो 8 से 10 सेकंड लगें, और ग्रेविटी की मौजूदगी में 5 से 8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 2 सेकंड का फ़र्क बढ़ जाता है। और सेकेंडरी पेरिस्टालसिस क्या होती है? Secondary peristaltic waves are due to distension of stomach by retained food in the esophagus. These waves are generated when the primary peristaltic waves leaves a small part of food in the esophagus. This secondary peristaltic waves continues until the food is emptied from the esophagus into the stomach. These waves are initiated partly by intrinsic neural circuits in the esophagus enteric nervous system and partly by the reflexes that are transmitted through the vagal nerve fibers. बेटे प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है? जब खुराक हमने खाई वो फेरेंक्स से टच होती है तो वो ऑटोमेटिक लहरें शुरू हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और जो खुराक का वो गुच्छा अंदर मौजूद होता है, जिस तरह एक पाइप, फ़र्ज़ करो इतना सा पाइप है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम इस तरह डाल दें तो वो खुल जाएगा। ठीक है, आगे से तो वो इस तरह होगा, तो वो इस तरह होता जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा ऐसे समझें। ये एसोफेगस है नॉर्मल। अब जैसी फेरेंक्स पे खुराक आई तो ये क्या करेगा? ये जिस तरह लहरें नहीं पैदा होने लग जाती, ये इस तरह। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी पेरिस्टालसिस। ये कुदरती तौर पे इसमें खुराक तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, ये प्राइमरी पेरिस्टालसिस इस तरह की हो गई। और दूसरे नंबर पे जब इसमें खुराक आई, खुराक का इतना बड़ा गुच्छा आ गया, तो ये इस तरह ऊपर से कवर कर लेती है। ठीक है, फिर जब ये आगे आएगा तो ये इस तरह मूव नहीं करता रहेगा इसके साथ साथ। ये कौन सी हरकत है? समझ आ गई? जो रिटेन्ड फूड करके मूवमेंट हो एसोफेगस की या जीआईटी की, उसे सेकेंडरी पेरिस्टालसिस, और जो न्यूरॉन्स के स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट हो उसे दानिश। आपको बेटा समझ आई है? नवीद आपको समझ आई है? क्या मतलब है प्राइमरी पेरिस्टालसिस का? वसीम आप बताओ बेटे, प्राइमरी पेरिस्टालसिस। वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, हरकत शुरू हो जाएगी। शाबाश, एक्सटेंड होगी। हाँ हाँ, वो हमने देखा, वो इस तरह फिर आती है। जिस तरह एक सांप को कभी आपने चूहा खाते देखा है वीडियो वगैरह में, तो वो किस तरह होता है? वो इस तरह चूहा, वो सांप होता है इतना से, वो चूहा इतना खा लेता है, तो वो इस तरह चूहा आगे जाता है जब तक वो हज़म नहीं होता। वो कौन सी, उसे हम किससे लिंक कर सकते हैं? सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। शाबाश बेटे, आप ना ज़ोर से बोला करें ताकि आपकी आवाज़ वीडियो में आए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती। ठीक है बेटे, आगे क्या है? शाबाश नवीद, क्या पढ़ रहे हैं हम बेटे? फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक को उर्दू में क्या बोलते हैं नवीद? क्या बोलते हैं? शाबाश। मोहम्मद अली, क्या कुछ फंक्शन बेटे आपके जहन में आते हैं?
क्या एब्रीविएशन बना सकते हैं, उसके 8 फंक्शन लिखे हुए हैं। ये हम बना सकते हैं समीसाड, ये क्या बन गया, समीसाड AE, समीसैड AE, ठीक है। पूरा लफ्ज़ क्या बन गया ये, सैड किसे बोलते हैं, उदास को। मतलब समी की एक नाम नहीं था पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद समी, मतलब समी उदास है, समी सैड AE। अब एस से क्या मतलब है, शाबाश। क्या फंक्शन है स्टमक का पहला, ठीक हो गया, शाबाश। स्टमक का पहला फंक्शन क्या हो गया, स्टोर का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना। दूसरा एम से नवीद मिक्सिंग क्या होता है, चीज़ें अलग-अलग पड़ी हों। फ़र्ज़ करें आपने बादाम लिए, खजूर लिए और 7 चने एक एक पाव लिए, आप उनको क्या करेंगे, यानी मिला लेंगे, हिला लेंगे ताकि वो हर जगह उनकी क्वांटिटी एक जैसी हो जाए, एक जगह उन्हें रखें। ई से एम्पटाइम किसकी करता है ये, GIT की बेटे। और एस से क्या चीज़ लफ्ज़ है ये, सेक्रेट, खारिज करना, ठीक है, शाबाश। और ए से एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है, जरासीम, कुछ फंक्शन भी है इसका। अब एक बंदे ने कोई ऐसी चीज़ खा ली, फ़र्ज़ करें बाज़ार से ली, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी थीं, तो उसके ऊपर क्या चीज़ है, जरासीम। तो मैदा क्या करेगा, स्टमक उसके जरासीम को मार देगा। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। डी से क्या मतलब है, डाइजेशन से क्या मतलब है, हाजमा, हज़म करना, तो उसमें भी मदद देता है, ठीक है। और ए से एब्ज़ॉर्प्शन। अब बेटे जो इसने फूड को तोड़ा तो उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, स्टमक के ऊपर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से भी एब्ज़ॉर्प्शन होती है। ब्लड वेसल, वो चीज़ें छोटी छोटी तोड़ दी और इसके अंदर वो खून की नालियों में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भेज दिए, उसको क्या बोलेंगे, जज़ब करना, ठीक है। और ई से जो फालतू या वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, अनयूज़फुल या अनडाइजेस्टेड, शाबाश, तो उनको जिस्म से बाहर खारिज करना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ये किसका फंक्शन है, कितने फंक्शन हो गए स्टमक के, 5। और शाबाश। पहले 2 नवीद आप बताओ बेटे, स्टोरेज, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है स्टमक का, वसीम। अगले बेटे तीसरा और चौथा आप बताओ, शाबाश। और 5वां और छठा बेटे आप बताओ, दानिश, ठीक है। और बेटे 7वां और 8वां, टोटल मोहम्मद अली कितने फंक्शन है, शाबाश। बेटे इसका क्या एब्रीविएशन पढ़ा है हमने पढ़ा, शाबाश। बेटे ये चीज़ें आपने अगर इस तरह एब्रीविएशन याद रखें ना, आपको एक चीज़ भी नहीं भूलनी पेपर में, ये आपकी आसानी के लिए हम बनाते हैं। ये बेटे अब हमने क्या किया, सारा कुछ फंक्शन ऑफ स्टमक भी पूरा हो गया। अब क्या, किस चीज़ का, क्या करते हैं, इधर से ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या पढ़ रहे हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन को उर्दू में क्या कहते हैं नवीद, शाबाश। इसके कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से, शाबाश, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला हिस्सा कौन सा होता है इसका, ड्यूडेनम। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा
शाबाश बेटे। ये जब आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, जब ये मेडिकल रिपोर्टें आती हैं ना, मेडिकल स्टोर्स पे आप खड़े होंगे जी, द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्राम ड्यूडेनम पेन। जब माशाल्लाह आपको पता होगा कि ड्यूडेनम किसका हिस्सा है और स्मॉल इंटेस्टाइन किधर होती है, स्टमक के बाद, तो आप ऑटोमेटिक उसका वो दवाई दे सकेंगे, चीज़ें समझ सकेंगे उसके फ़लाँ जगह दर्द है। अब आपको पता ही नहीं है कि ड्यूडेनम है किधर। फ़र्ज़ करें एक आपके ज़िम्मे लगा दी जाए जी, ये एक बंदे का ना ड्यूडेनम का ऑपरेशन करना, और आपको पता ही नहीं ऑपरेशन कर ड्यूडेनम है किधर, तो आप किधर का ऑपरेशन करोगे? आप तो माशाल्लाह फिर ढूंढते रहोगे कहाँ कहाँ से। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज as elsewhere in the GIT can be divided into mixing contractions and propulsive contractions. इसको दो तरह की उसमें तकसीम किया जा सकता है। इनका एब्रीवेशन क्या बना सकते हैं हम? बिलाल क्या एब्रीवेशन बना सकते हैं? पहली का M, दूसरी का MP। MP लफ्ज़ सुना है? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। M से कौन सी मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की? कंट्रैक्शन किसे बोलते हैं? कंट्रैक्ट करना, किस चीज़ का? खिंचाव आ जाना, जिस तरह के रबड़ रिलैक्स फॉर्म में हम उसे खींच लें, कंट्रैक्ट कर दें, ठीक है। पहली कंट्रैक्शन जो मिक्सिंग के लिए काम करती है, दूसरी प्रोपल्सिव कंट्रैक्शन, ठीक है। प्रोपल्सिव किस तरह की होती है? प्रोपेल कहते हैं किस चीज़ को पुश करना, मिक्स तो कहते हैं इस तरह हिला हलू के मिक्स करना, जिसे हम यकजान करना, ठीक है। प्रोपल्शन आगे पुश करना, जिस तरह एक छोटी आंत में एक चीज़ आ गई, एक तो वो मिक्सिंग कर रही है, दूसरा उन्हें प्रोपेल भी कर रही है, आगे भी भेज रही है। जिस तरह ये रॉकेट वगैरह या स्पेस शटल ये किस तरह मूव करते हैं? प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है इनकी, यानी ये पीछे जो इनका ईंधन होता है वो पीछे इस तरह धक्का लगाता है ज़मीन की तरफ, तो वो आगे जो एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। शाबाश बेटे। आप मिक्सिंग कंट्रैक्शन को सेगमेंट कंट्रैक्शंस भी कह सकते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल कंट्रैक्शंस व्हेन अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम्स डिस्टेंडेड विद द कायम। जो खुराक का हिस्सा मुंह में होता है उसे क्या बोलते हैं उस वक्त? बोलस। जब वो अगले हिस्से में आ गया, जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका क्या नाम है? कायम, CHYME, ठीक है। ये बेटे आपने याद रखना, अगर वो कायम लफ्ज़ कायम इस्तेमाल करता हो मतलब खुराक का वो हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, तो वो अंडरस्टूड है, उसको कायम कह रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन becomes distended with the chyme, the secretion, the stretching of the intestinal wall elicits localized concentric contractions. These segmental contractions are spaced at intervals along the intestine. The longitudinal length of each of these contractions is about 1 to 2 centimeter. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लॉन्गिट्यूडनल लेंथ कितनी होती है? फ़र्ज़ कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये उंगली कितने सेंटीमीटर होगी अंदाज़ा? 3 सेंटीमीटर। फुट्टा कभी देखा स्केल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर बेटे ग्रेजुएशन होती है या निशान बने होते हैं। ये मिसाल के तौर पे समझ लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो ये लॉन्गिट्यूडनली, एक होता है हॉरिजॉन्टल इस तरह हरकत करना, उफ़क़ी तौर पे लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूड अमूदन, जो 1 से 3 सेंटीमीटर के इस तरह रिंग बनते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह मूवमेंट करती है। सेगमेंट कहते हैं कता या टुकड़ा या हिस्सा, और ठीक है। प्रोपल्सिव मूवमेंट किस तरह की होती है? वही जो सांप वाली नहीं हमने देखी कि एक सांप ने चूहा खा लिया तो वो आगे इस तरह वो जा रहा होता है। अब इसमें इधर खुराक का टुकड़ा है, इस तरह लोथड़ा बना हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये इधर से एक्सटेंड हो जाएगी, तो जब ये आगे जाती रहेगी तो पीछे से ठीक होती जाएगी, आगे से इस तरह मोटी होती जाएगी, ठीक। ये कौन सी मूवमेंट है? प्रोपल्सिव मूवमेंट, ठीक है बेटे। किस दो तरह की इसकी मूवमेंट हो गई। पहली ये जो है इससे मिक्स हो रही है, एक चीज़ अभी इधर है
फ़र्ज़ करें खुराक इस तरह की है, ये इसका बोलस इस तरह का है, ये लिक्विड बना हुआ है। ये वैसे आपकी आसानी के लिए बेटे मैं रंग भर रहा हूँ। तो जब ये इधर आएगा तो ये वाला काला रंग इधर आ जाएगा, लाल रंग उसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह ये अगली जगह आएंगे तो इसकी शक्ल और तरह की हो जाएगी, यानी ये मिक्स होते जाएंगे। ठीक है, जिस तरह दूध, हाँ शाबाश, दूध उसमें डाल के वो क्या बोलते हैं रेवोल्यूशनरी जो होती है, जो रेवोल्यूशन प्रोवाइड करती है। हाँ जी, हाँ पंजाबी में जिसे मधानी कहते हैं। ठीक है बेटे, इस तरह ये फिर इस तरह आगे ये चलाता रहता है। ठीक है, हरकत आगे चल रही है। शाबाश, ये सारा हमने बेटे प्रोपल्सिव मूवमेंट भी पढ़ लिया। अब आपने ना इनके टाइम देख लेने हैं। जो ये है क्या नाम है इसका, मिक्सिंग कंट्रैक्शंस है, इसका टाइम भी देख लेना अगर कहीं लिखा हो। और दूसरा प्रोपल्सिव मूवमेंट, उसका ये कितना टाइम लेती है, 3 to 5 आवर्स, यानी 3 से 5 घंटे लगते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पास करने के लिए कायम को। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक रश उसने एक हेडिंग दी है। इन दी पेरिस्टाल्टिक रश वेरी पावरफुल एंड रैपिड पेरिस्टालसिस अकर which travel along distances in the small intestine within minutes. It rapidly seeps the intestinal content to the colon. पेरिस्टाल्टिक रश है कि ऐसी मूवमेंट जो तेज़ी से क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को एम्प्टी कर देती है। फ़र्ज़ करें कोई ज़रा रह जाए तो कोई ऐसी हरकत पैदा हो जो जल्दी जल्दी ना, बजाय 3 से 5 घंटों के जल्दी जल्दी वो आगे ले जाए, उसे कोलोन में फेंक दे। ठीक है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक रश। और आगे इसका काज क्या होता है पेरिस्टाल्टिक रश का, कि किसी भी किस्म का इरिटेशन या इन्फेक्शन हो जाए ना जब स्मॉल इंटेस्टाइन या जीआईटी में, तो जब वो तेज़ी से उसे कोलोन में डाल देगी तो उसका तो जज़ब ही नहीं होगी कोई चीज़ उसमें से, तो क्या हमें महसूस हो कि इस बंदे को मोशन लग गए हैं। तो डायरिया की में काज क्या, डायरिया में काज इन्फेक्शन या किसी भी किस्म की इरिटेशन हो सकती है, जो क्या करती है पेरिस्टाल्टिक रश पैदा करवाती है, जिससे वो अनडाइजेस्टेड फूड फ़ौरन एक्सक्रीशन एनस के थ्रू बाहर, तो हमें लगता है जिसे मोशन लगे, वो बार बार इसे, बजाय एक बंदे को 12 घंटे के बाद डेफिकेशन या डेफिकेशन रिफ्लेक्स होना थी। डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं स्टूल पास करने के लिए, यानी पखाना करने के लिए जो हाजत होती है, वो उसे 1-1 घंटे बाद आ रहे हैं, तो वो हज़म ही नहीं होगी चीज़, बजाय कि एक चीज़ जिसमें 12 घंटा रहे वो हज़म हो और वो 1 घंटे बाद ही पास आउट होना शुरू हो जाए। ये बेटे इसने मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमने सारी कवर कर ली, जिसमें मेजरली 2 कंट्रैक्शंस या मूवमेंट्स हैं, मिक्सिंग और प्रोपल्सिव, जो हमने इस डायग्राम के थ्रू पढ़ ली। ठीक है, आगे बेटे मूवमेंट ऑफ कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन। बेटे लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से हैं नवीद? शाबाश, कौन कौन से? नवीद कितने हिस्से हैं? कौन? दानिश आप बता रहे थे बेटे, क्या क्या नाम है? शाबाश, सीकम, कोलोन और शाबाश, ठीक है। पहली इसकी कौन सी मूवमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन की, इसका क्या नाम दिया साइंटिस्ट ने? जिस तरह इसकी मिक्सिंग मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसकी भी पहली मूवमेंट का नाम है, उसको मेडिकली क्या बोलते हैं? हास्ट्रेशन। मिक्सिंग मूवमेंट या हास्ट्रेशन। शाबाश, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन को उसने मेजरली वो कंसीडर कर रहा है, इसके कौन से पोर्शन को? कोलोन को। ठीक है, ये सबसे लेंथी होता है। आपने बेटे आपका असाइनमेंट है कि आपने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो तीनों हिस्से हैं ना, तीन हिस्से हैं, इनकी लेंथ देख के आनी है गूगल क्रोम पे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ड्यूडेनम, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ जीजेनम, वो जब लिखेंगे तो गूगल क्रोम उसकी लेंथ बता देगा। ठीक है, ये आपने कल बुक्स पे लिख के आनी है, असाइनमेंट है, कल मैंने चेक करना है इसे। ठीक है, अब मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ कोलोन, दिस मूवमेंट इज़ आलमोस्ट सिमिलर टू द सेगमेंटरी मूवमेंट
which occur in the small intestine. Large circular contractions occur in the large intestine, in which a zone of 2.5 centimeter of circular and longitudinal muscles contract at the stimulated point. ठीक है. At the same time, the unstimulated portion bulges outward to form a bag-like sac called hastration. The haustral contractions, once initiated, usually reach peak intensity in about 30 seconds and disappear for the next. बेटे ये जो मूवमेंट वो इस चीज़ को बताना चाह रहा है, ये मिक्सिंग मूवमेंट ना, हास्ट्रेशन. जब ये हो गया, शुरू हो गई, तो अगला क्या बनता है पोर्शन, इस तरह बैग लाइक या थैली की तरह बन जाता है. उसे क्या कहते हैं, हास्ट्रेशन मेडिकली. बेटे हमने प्राइमरी और ये पढ़ा नहीं, प्राइमरी पेरिस्टालसिस, सेकेंडरी पेरिस्टालसिस. प्राइमरी जो खुद ही शुरू हो जाए, इस तरह वो लहरें बनना शुरू हो जाए, ठीक है. और सेकेंडरी में वो जो propulsive मूवमेंट टाइप है, जिसमें वो खुद, जिस तरह सांप की मिसाल दी, जब वो चूहा खाता है, सांप की क्या ग़िज़ा होती है वैसे, और वो तो पीता है, ये चूहे और ये जानवर खा जाता है. हाँ, अल्लाह माफ़ करे. पेरिस्टालसिस, this is progressive contractile wave preceded by a wave of relaxation which occur in large intestine or colon as elsewhere in the gut. Peristalsis like segmentation contractions move the chyme slowly 4.5 cm per hour along the colon. 4.5 सेंटीमीटर पर आवर. एक घंटे में कोलोन में कितनी, फ़र्ज़ करें ये इधर है, अभी 1 घंटे बाद ये 4.5 सेंटीमीटर सफ़र तय करेगा. ये समझाइए बेटे, यानी 4.5 सेंटीमीटर तकरीबन इतना सा पोर्शन बनता है. 1 घंटे में इतनी खुराक वो करती है. अब एक बंदा फ़र्ज़ करे दौड़ लगा रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसकी हरकत बढ़ जाएगी. वो जंप लगा रहा है, उसकी ये कंट्रैक्शन बढ़ जाएंगी. शाबाश. अब दूसरा इसने क्या बताया, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स. दूसरी कौन सी मूवमेंट है, प्रोपल्सिव मूवमेंट. ये किसकी हम बात कर रहे हैं नवीद, किसकी, ये बेटे इसी तरह होती है, ये प्रोपेल कर रही है, ठीक है. इसमें बेटे आपने जो बुनियादी चीज़ें जो आपने मेमोराइज़ करनी है, वो इनके टाइम और कितना पर एरिया कैसे मूव कर रही है, ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है. अब उसने बताया हमें, प्रोपल्सिव 2 to 4 times daily the chyme is swept rapidly along the colon by peristaltic wave called the mass movements. Up 20 centimeter of colon distal to the contraction, then contracts and hastrations occur as a unit to force the fecal material towards the rectum. कोलोन के बाद कौन सा हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, शाबाश. तो रेक्टम के बाद एनस, एनस से खुराक, अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीशन. शाबाश. ये बेटे इसने सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ आपको याद रहेगा. आगे पढ़ें, काफ़ी है. चले कल इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद पढ़ेंगे. बेटे अब ना मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप रिवाइज़ करें हम समरी के तौर पे ना. नवीद बेटे हमने पहला क्या पढ़ा, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, मुंह से शुरू होकर फिर आगे इसके पोर्शन, जल्दी जल्दी नाम बोले मेरे साथ. बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, फिर आगे फेरेंक्स, फिर आगे एसोफेगस, फिर आगे स्टमक, स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, और आगे लार्ज इंटेस्टाइन के पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम. शाबाश. और आखिर में एनस. शाबाश. ये दूसरा, फिर हमने डायग्राम देखी. दूसरे नंबर पे क्या प्रोसेस पढ़ा हमने, स्वेलिंग के कितने स्टेजेस हैं, इसका एब्रीवेशन क्या है, शाबाश, BPE. मतलब पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, यानी बक्कल स्टेज, फेरेंजियल स्टेज, इसोफेजियल स्टेज. ठीक है, शाबाश. उसके बाद बेटे हमने क्या पढ़ा, बेटे ये सारी स्टेजेस हमने इनकी ना मैकेनिज़्म पढ़े.
अगर वो खुद कार मैकेनिज़्म हो इनवॉलेंट्री, अगर वो हमारे कंट्रोल में हो उसे वॉलेंट्री। इन तीनों स्टेजेस में जो पहली स्टेज है वो सिर्फ हमारे कंट्रोल में, यानी बक्कल स्टेज इज़ वॉलेंट्री इन नेचर, वाइल फेरेंजियल स्टेज एंड एसोफेजियल स्टेज विच आर सेकंड एंड थर्ड इन sequence, they are involuntary in nature. Then we studied third swallowing. Then we studied pharyngeal stage. ये कहीं लिखा है हमने। फंक्शन ऑफ स्टमक पढ़ा, यानी तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे हमने फंक्शन ऑफ स्टमक में कितने फंक्शंस हैं, क्या हमने एब्रीवेशन बनाया? शाबाश, समी सैड ए ई। पहला फंक्शन एस से स्टोरेज, एम से मिक्सिंग, ई से एम्प्टाइंग और एस से सक्रीशन, ए से एंटीसेप्टिक एक्शन, ठीक है, और डी से डाइजेशन और ए से एब्जॉर्प्शन फंक्शन, ई से शाबाश। और फोर्थ नंबर पे हमने बेटे क्या पढ़ा? एसोफेगियल मूवमेंट्स, एसोफेजियल या एसोफेगस लफ्ज़, ठीक है। इसकी कितनी तरह की मूवमेंट्स हैं? दो तरह की, प्राइमरी पेरिस्टालसिस, सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। वो बेटे हमने डिटेल में पढ़ लिया। ये बेटे आपने वीडियोस भी देखनी है इसकी यूट्यूब पे, ये आपकी असाइनमेंट, दूसरी असाइनमेंट है। और फिर उसके आगे हमने क्या पढ़ा? पहले बेटे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट पढ़ी, ये दो तरह की है, मिक्सिंग है और प्रोपल्सिव है। और फिर हमने छठे नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन की दो तरह की मूवमेंट्स पढ़ी, पहली, दूसरी प्रोपल्सिव। ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हुआ, यानी ये जीआईटी के वाले से। और कल इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम क्या कुछ पढ़ेंगे? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, फिर हम फैट की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, सलाइवा, फंक्शन ऑफ सलाइवा। बस इंशाअल्लाह कल इतना पढ़ेंगे। बेटे इसमें से कोई सवाल जवाब को समझ ना आया हो